हमारी मांग ये है कि जो पुराने एग्रीमेंट हैं उस एग्रीमेंट के तहत जो भी हमारी शर्तें हैं, आप उन शर्तों के मुताबिक आप जो भी हमसे लेना चाहें, शर्तों के मुताबिक जो भी लेना चाहें ले सकते। आपने हमारे शर्तों को निरस्त करके नया एग्रीमेंट बनाया है। जो पुराना एग्रीमेंट बना हुआ है, स्टैम्प पेपर पे बना हुआ है, उस पर उनका व्यापारियों का सिग्नेचर है, जिन व्यापारियों को दिया गया है। नए एग्रीमेंट जो आपने बनाया है उसमें संशोधन किया है 3 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर में हमारे एग्रीमेंट से और आपके एग्रीमेंट में संशोधन किया गया। आपने अपने हाथ से एग्रीमेंट बनाया। हमारा एग्रीमेंट 1988 का एग्रीमेंट है, जिस समय एसडीएम संध्या तिवारी थी उस समय का एग्रीमेंट है, और आपने नया एग्रीमेंट अपने लोगों से मिलकर अपना बना लिया। ये आपका एग्रीमेंट है। तो हमारा कहना यह है कि जो 10 साल में 25% किराए की वृद्धि है, आप उस वृद्धि को बढ़ा के ले सकते हैं। अगर आप कह रहे थे कि हमारे ऊपर शासन प्रशासन का दबाव पड़ रहा है कि आय बढ़ाई जाए, तो आपके पास नगर पंचायतों में नगर पंचायत की भूमि है। नगर पंचायत की भूमि पे आप मॉल बनवाइए, कॉम्प्लेक्स बनवाइए, उससे अपनी आय बढ़ाइए, न कि आप पुराने एग्रीमेंट को निरस्त करके नया एग्रीमेंट करेंगे। हमारा 14,000 रुपया 1988 में जमा किया गया है, तो क्या 14,000 की वैल्यू 14,000 रह गई क्या? आज उस 14,000 रुपये की वैल्यू 14 लाख से ज़्यादा है। वो 14,000 रुपये हमारे उस समय पता नहीं किसी के पास होता था कि नहीं होता था। लोग कैसे कैसे 14,000 रुपये आपके पास जमा करके अपनी दुकानें ली हैं। ये जब एसडीएम साहब ने जब एग्रीमेंट किया है, इस एग्रीमेंट में उनका दस्तखत है। जिन जिन दुकान के लोगों को दिया है, उन्होंने अपनी सिग्नेचर करके दिया है संध्या तिवारी एसडीएम। अच्छा माल, क्या आपकी अगर बात की अगर सुनवाई नहीं होती नगर अध्यक्ष की तरफ से, तो क्या आप लोग क्या मांग है? हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं। उनके पास अगर कोई शासनादेश आया हो, इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही चेयरमैन ये नहीं है, या एक ही सरकार की एक ही भूमि नहीं है। नगर पंचायत की ज़मीनें हैं, जिला पंचायत की ज़मीनें हैं। जितनी भी आवंटन की गई है, सारे आवंटन को 99 साल के लिए किया गया है। अगर इनको लगता है कि हमको राजस्व बढ़ाना है, इस नगर पंचायत की ज़मीनों को सेल कर दें, और सेल भी कर सकते हैं। तो सेल में वही लेंगे जो दुकानदार उस पर हैं, न कि कोई तीसरा लेगा। सेल करके भी आय बढ़ा सकते हैं, उसको आप सेल कर दीजिए। जैसे मायावती जी की सरकार थी, तो जितने लोग 99 साल के पट्टाधारक या कब्जाधारक थे, आप जो अभी कोई वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा रहे थे, क्या मामला है वो? वित्तीय अनियमितता का आरोप ये है कि जब सन 2017-18 में जब हमारा लास्ट ईयर चल रहा था, 2012 में हम चेयरमैन हुए थे, 10 लाख के टैक्सी स्टैंड को 2017-18 में हमने 45,13,000 में नीलामी किया। उस स्टैंड को आप 2018-19 में नीलामी करते हैं। आपके चहेते लोग उस नीलामी में बैठे रहते हैं, 60 लाख की बोली लगाते हैं, और उस बोली को निरस्त करके आप 25 लाख में देते हैं। 20 लाख के सरकार का राजस्व का गमन आप करते हैं। 2018-19 में आपने नीलामी किया, और वो नीलामी डीएम महोदय के यहाँ हुआ। डीएम महोदय के 54 लाख में नीलामी होती है, और ठेकेदार के ऊपर आरोप लगा के उस ठेके को निरस्त करके आप दोबारा ठेका नहीं करवाते हैं, और 15,000 की जगह 5,000 6,000 रुपये डेली आप जमा करते हैं। 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से आप सरकार के धन का लूट कर रहे हैं। आप अपनी आय बढ़ा रहे हैं, न कि राजस्व आप सरकार के रेवेन्यू का बढ़ा रहे हैं। अगर किराए का मामला है तो किराया आप नहीं तय करेंगे, रेवेन्यू विभाग तय करेगा किराया। एडीएम साहब से आप किराया पूछ के तय करिए, रजिस्ट्रार से किराया तय करिए। ये किराया तय करने का अधिकार आपका नहीं है सरकार की ज़मीन पर। कोई प्राइवेट ज़मीन नहीं है कि हम जितना किराया चाहे उतना किराया मांग लें और हमको मिल जाएगा। वो सरकार की ज़मीन का है, सरकार की ज़मीन का जो रेट होगा वो किराया मिलेगा। आप व्यापारियों से बात किए होते इस मामले में, आपने व्यापारियों से बात नहीं किया। व्यापारियों को नोटिस दिया, एक दिन पहले नोटिस आती है, और दूसरे दिन कैविएट लगी हुई नोटिस उनको व्यापारियों को मिल जाती है। आपने बात करने का रास्ता ही नहीं कहीं से। कुछ ऐसा आरोप लग रहा है कि 2,000 रुपये कुछ लोग उनके मांग रहे हैं। एकदम, उन्होंने कहा, उनके कुछ लोगों ने कहा इस मामले को निपटा दिया जाएगा, 2,000 रुपया महीना हमको अलग से दे दिया जाए। यानी 42 दुकानें हैं तो 84,000। अब उनके लोगों ने कहा, हम आरोप चेयरमैन साहब के ऊपर नहीं लगा रहे। किन लोगों ने मांगा 2,000 रुपया कि हमको 2,000 रुपये महीना 42 दुकानदार दें,
तो हम इस मामले को ख़त्म कर दें।